Now we have with us is Parsons Diseases of the Eye। तो पार्सन्स का इस वक्त 22nd एडिशन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये पार्सन का पेज कवर है। अब पार्सन का जो एतराज़ है वो ये है कि पार्सन एक लेंथी किताब है। मेन पार्सन्स पे एतराज़ यही है कि ये एक लेंथी बुक है। तो इसका हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। ये दिस इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये सारे का सारा करने वाला नहीं है। इसमें से जो पोर्शन आपने करना है अपने पेपर के लिए वो है डिजीज़ ऑफ द आई का पोर्शन, पेज 161 से लेके 338 तक। ये तकरीबन पेज बनते हैं 223 शायद, या इसके राउंड अबाउट ही बनते हैं। तो ये इतने पेजेस बनते हैं जो कि मेन आपके करने वाले हैं। डिसऑर्डर ऑफ मोटिलिटी या स्ट्रैबिस्मस, ये एक चैप्टर बनता है। ये एक चैप्टर आप जोगी से कर सकते हो, जोगी पे अच्छा दिया हुआ है स्ट्रैबिस्मस का चैप्टर। एंड देन देयर इज़, ये छोटा सा टॉपिक है आईलिड, जो सॉरी एक चैप्टर है आईलिड का, ऑर्बिट का और लैक्रिमल अपरेटस का। तो सेक्शन 4 जो आपने इधर से करना है एंड सेक्शन 6 जो आपने इधर से करना है, ठीक है। बाकी आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जोगी से काफ़ी कम पेजेस बन जाते हैं। अगर उस पोर्शन की बात की जाए जो आपने करनी है तो ये जोगी से बहुत कम पेजेस बन जाते हैं। तो अगर आपने पार्सन्स पढ़नी है तो आप पार्सन्स पढ़ सकते हो, लेंथ का ज़रा भी इशू नहीं है। तो दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट हम अब कोई चैप्टर देख लेते हैं पार्सन्स का। तो पार्सन्स के शुरू में दिस इज़ डिजीज़ ऑफ कंजक्टाइवा, और ये है हमारे पास पार्सन्स जिसमें कंजक्टाइवा के चैप्टर है। चैप्टर के शुरू में आपको चैप्टर आउटलाइंस मिल जाएंगी, जिसमें एनाटमी बता दिया, फिजियोलॉजी, कंजक्टिवाइटिस, डिजेनरेटिव चेंजेस, ट्यूमर, सिस्ट एंड बाकी सारी की सारी ये सिंड्रोम्स। तो हर चैप्टर के शुरू में आपको एक चैप्टर आउटलाइन मिल जाएगी और फिर उसी आउटलाइन को साथ साथ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। पार्सन्स में और जोगी में ये फ़र्क है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन पार्सन्स ज़्यादा डिटेल में जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की, तो इसमें पार्सन्स ने काफ़ी ज़्यादा एडिशन किया है। जोगी ने 1-1.5 पेज पे काम तमाम किया था, लेकिन पार्सन्स डिटेल में गया है। फंक्शंस, माइक्रोबायोलॉजी, और पार्सन्स काफ़ी डिटेल में गया है इन कंपैरिजन टू जोगी। इसके बाद कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंजक्टाइवा, कॉमन सिम्टम्स, कॉमन साइंस ये बता दिए। फिर साइंस जो बताने से बता दिया। फिर कंजक्टिवाइटिस इधर से शुरू हो जाएगा, इसकी टाइप्स। हाँ, पार्सन्स में अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप ज़रूर ये कीजिएगा कि पार्सन्स में टेबुलेशन दी हुई है। ये टेबल्स बहुत कमाल के होते हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते होते हैं आपके प्रॉफ में। तो अगर आपने पार्सन्स से कुछ नहीं करना, एटलीस्ट ये जो टेबल्स पार्सन्स पे दिए हुए हैं ये आप ज़रूर करें, ठीक है। लाइक दिस, कि अब इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक वैराइटीज़ ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जितनी भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की वैराइटीज़ हैं उनको इधर समराइज़ कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट दिया हुआ है। आप में से जो डिस्टिंक्शन के ख्वाह हैं या उम्मीदवार हैं वो ये किताब ज़रूर देखें। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, बहुत डिटेल में ये बुक गई हुई है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट डिसीज़ चलती जाएंगी और काम चलता जाएगा। अब ट्रेकोमा की क्लासिफिकेशन जी बहुत उम्दा दी हुई है। इस तरह की क्लासिफिकेशन आपको ना जोगी पे मिलेगी ना जितोई पे मिलेगी। जोगी जितोई ने कुछ कुछ अल्फाज के अंदर इसको काम तमाम किया, लेकिन पार्सन्स ने इसको ये टेबल बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगेन ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रियम और इसका डिफरेंस बाकी जो बीमारियां हैं उनके साथ, ये टेबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर टाइम पीरियड बता दिया, विद इन 48 आवर्स गोनोरिया केमिकल, 48 से 48 अदर बैक्टीरिया, 5 से 7 दिनों में हर्पीस, 1 वीक से ज़्यादा तो क्लेमेडिया। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ ख़ास तौर पे आई में ट्रीटमेंट के एमसीक्यूज़ बहुत आते हैं, और इन टेबल से आपके ये वाले एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे।
हो बाकी पार्सन्स का मैं आपको एक लाइन में इंट्रो दे देता हूँ जो पार्सन्स ने लिखा है। अगर आपने गाइटन पढ़ी हुई है तो पार्सन बिल्कुल वैसी ही है जैसी गाइटन। पार्सन डिटेल में जाएगा, बहुत डिटेल में जाएगा, लेकिन रेपिटेशन नहीं होगी। गाइटन में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती हैं, पार्सन्स में रिपीट नहीं होंगी। ये एक कॉन्सेप्ट को जितनी डिटेल में लेके जाया जा सकता है उतनी डिटेल में लेके जाएगा और कोशिश करेगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स पार्सन्स नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल सेम वही पैटर्न। चैप्टर की आउटलाइन दे दी, सारी बीमारियां पहले बता दी और फिर एक एक बीमारी को लेके डिटेल में चले गए। ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स आवर पार्सन्स।